नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा एक बार फिर से 2021 एसआई भर्ती परीक्षा राजस्थान के अंदर सुर्खियों में। और जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से एसओजी ने खुलासे किए हैं और ऐसा बताया जाता है 1 दर्जन से ज्यादा जो डमी जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे उन्हें गिरफ्तार किया। और उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, एक बार फिर से बाड़मेर से लगाकर सांचौर हो या पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके हैं वो सुर्खियों में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ट्रेनी इंस्पेक्टर थे उन्होंने डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा को पास किया है, ये उन पर आरोप है। और उनमें से बहुत से लोग हैं वो बाड़मेर से हैं, सांचौर से हैं, पाली से है, सिरोही से है और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से है। इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए, कुछ देर पहले ही जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है उन्होंने एसओजी के अंदर मुलाकात की थी और बताया था कि किस तरीके से जो ये फर्जीवाड़ा हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला है वो आप देखिए, एक तरफ तो जो सब इंस्पेक्टर पास हुए थे उनकी बकायदा ट्रेनिंग चल रही थी और उन्हीं ट्रेनिंग में से ऐसा बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एसओजी ने देर रात हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किन गिरोह के मार्फत इस परीक्षा के अंदर डमी कैंडिडेट को बिठाए। इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन आप देखिए गहलोत सरकार के राज के अंदर किस तरीके से, क्योंकि पेपर लीक को लेकर गहलोत सरकार लगातार बदनाम थी। उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा हैं, आप देखिए लगातार मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन कभी भी गहलोत राजस्थान के उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले की तह तक जांच नहीं करवाई। महज खाना पूर्ति करने के लिए कुछ एक चुनिंदा कार्रवाई कर दी गई और उसके बाद में जैसे ही मामला ठंडा पड़ता था तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। लेकिन जैसे ही भजनलाल सरकार आई है तो उसके बाद आप देखिए लगातार कई जो भर्ती परीक्षाएं हुई है उसके बाद में एसओजी है विशेष तौर से गठित की गई है जो कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। आप देखिए ऐसा बताया जाता है कि जो जगदीश बिश्नोई की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला उजागर हुआ है। बकायदा ऐसा बताया जाता है कि जितने भी राजस्थान के अलग अलग जिले थे वहां पर इनका एक गिरोह था जो कि इन तमाम चीजों को लेकर पेपर आता था और उसके बाद में पूरा का पूरा गिरोह चलता था। ऐसा बताया जाता है कि जगदीश बिश्नोई जो कि इस पूरे मामले के अंदर मास्टरमाइंड है, पिछले 19 सालों में दर्जनों परीक्षाओं का जो भर्ती परीक्षा है उनके पेपर लीक करने का उस पर आरोप है। और उसके गिरफ्तारी के बाद में भी ये पूरा का पूरा जो मामला है वो उजागर हुआ है, जिसके अंदर 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है वो अलग अलग जगहों से हिरासत में लिए गए। कहा जा रहा है किसी एक को बाड़मेर से लिया है, किसी एक को सांचौर से लिया है, किसी एक को किशनगढ़ से लिया। और उसके बाद जैसे ही ये खबर आई तो जो परीक्षा के अंदर जो पास हुए थे, जो फर्जी तरीके से पास हुए थे, उनमें हड़कंप मच गया है। कुछ एक है ऐसा बताया जाता है फरार भी हो गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आप देखिए जो टॉपर है वो भी ऐसा बताया जाता है कि उसे जब ये सवाल जवाब किए गए और तमाम चीजों को जो जानकारी ली गई तो उसे भी कुछ नहीं आता था। वो भी पूरी तरीके से डमी कैंडिडेट के मार्फत है वो टॉप आ गया। आप सोचिए जब टॉप आने वाला इस तरीके से फर्जी तरीके से टॉप आएगा तो जो बच्चे आप सोचिए साल 2 साल 3 साल दिन रात 24 घंटे गांव से आकर ढाणी से आकर जोधपुर जयपुर के अंदर तैयारी करते थे, उनके साथ में किस तरीके से गहलोत सरकार ने आप देखिए एक तरीके से अन्याय किया है। लगातार आप देखिए गहलोत सरकार के राज के दौरान कई बार इन तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन होते रहे तो उस वक्त मुख्यमंत्री कहते थे कि जो बच्चे सड़कों पर है ये पढ़ने वाले नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो घर में हैं। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हो गया है, अब ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड जो नेता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अफसर है, जो बड़े बड़े अफसर है जिनके कहने पर या जिनके शह पर ये सारा कामकाज चलता था, उनके खिलाफ है कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये भी मांग उठ रही है कि क्या ये जो भर्ती परीक्षा है इस मोड़ पर रद्द हो सकती है। तमाम किरोड़ी लाल ये मांग कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जो भर्ती परीक्षा है उसे रद्द कर देनी चाहिए। आप देखिए इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन हुआ था उस वक्त 11 जिले थे और 802 केंद्र बनाए गए थे। 2000 सितंबर के अंदर आयोजित हुई थी और उस समय 7,97,000 अभ्यर्थी थे, उन्होंने आवेदन किया था और सिर्फ 3,80,000 के आसपास है वो अभ्यर्थी है वो इसमें शामिल हुए थे। 3 चरणों में हुई थी और अब इस पूरे परीक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े करे। कहा जा रहा है कि एसओजी है वो इस पूरे मामले को लेकर आज या कल बड़ा खुलासा कर सकती है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।